हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पलक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि अगर आप ये 7 पाप करते हो तो भगवान महाकाल आपको कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप हैं जिनको करने में महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। सबसे फर्स्ट आता है बुरी सोच या दुर्भावना। भले ही आप अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूल कर भी बुरा ना सोचें। इसीलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। नंबर 2 आता है धन से जुड़ी धोखेबाजी। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के धन संपत्ति के प्रति बुरी नज़र रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेराफेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी गलती है या फिर ऐसे विचार हैं तो आज ही उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। नंबर 3 आता है किसी की शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। नंबर 4 आता है गर्भवती के साथ व्यवहार। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे भगवान खुद कठोर दंड देते हैं। नंबर 5 आता है गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूलकर भी ऐसा काम ना करें। नंबर 6 आता है धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में ना जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए गए वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। और नरक की अगर बात की जाए तो नरक इसी जीवन में आपको भुगतना पड़ता है। अगर आपने कोई बुरे काम इस जीवन में किए हैं तो अगले जन्म में आपको भी उसको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जो जन्म से ही कोई अपंग होते हैं, कोई बहुत बुरी कंडीशन में पैदा होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने जब कुछ कर्म किए ही नहीं है तो उनको ऐसी सज़ा क्यों मिली? वो होते हैं उनके पिछले जन्म के कर्म। तो नंबर 7 आता है
किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं, उन्हें भला बुरा बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। परलोक में क्या, इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमज़ोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है, इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। तो ये थे 7 घोर पाप जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान के पास आपके कर्मों का लेख होगा, आपके पैसों का नहीं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।